हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल एडवोकेट। और आज का जो हमारा केस है, या फिर मैं बोलूँ आज की जो हमारी कन्वर्सेशन है, वो सिर्फ एक कन्वर्सेशन नहीं, वो सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक क्वेश्चन मार्क है। वो एक क्वेश्चन है आजकल की पीढ़ी से, या बोलूँ कि हमारी सोसाइटी से। तो बिना कोई देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। नोटिफिकेशन और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज, जो आज की हमारी जो वीडियो है, वो हम बात करने वाले हैं अब से तकरीबन 5 साल पहले हुए एक हादसे पे। आज से 5 साल पहले गुजरात शहर के अंदर रहने वाले एक प्रोफेसर संदीप, जिनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। होता ये है कि प्रोफेसर जब अपने अपार्टमेंट के अंदर सुबह के टाइम खाना या फिर घर की तैयारी कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस की तैयारी कर रहे होते हैं, उस टाइम उनके अपार्टमेंट की एकदम से बेल बजती है। कोई उनके अड़ोसी पड़ोसी भगते हुए उनके घर की तरफ जाते हैं और उनको आगाह करने की कोशिश करते हैं। अब ये सुबह सुबह एक हड़बड़ाहट के अंदर कोई व्यक्ति अगर आपके घर आता है, तो आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, और आपके मन में क्या क्वेश्चन अराइज होता है। सेम इसी तरह से संदीप के मन में भी कुछ खामोशी या कुछ डर था। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने उनका नीचे रहने वाले कोई पड़ोसी थे, जो उनको कोई बात बताते हैं, और वो उस बात को सुनते ही तुरंत वहाँ से दौड़कर अपने थर्ड फ्लोर से उतर के सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागते हैं। जब वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है सामने पड़ी हुई एक बुजुर्ग डेड बॉडी की तरफ। कौन था ये बुजुर्ग, किसकी थी ये डेड बॉडी, और संदीप का इनसे क्या लेना देना था। सुबह तकरीबन 8:30 बजे जब संदीप अपने घर से नीचे दौड़ता हुआ निकलता है और सामने वो उस बुजुर्ग की डेड बॉडी देखता है, तो उसको पता लगता है कि वो बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है। 64 वर्षीय उसकी एक बूढ़ी माँ, जो कि एक बीमारी, एक काइंड ऑफ ब्रेन कैंसर से जूझ रही थी। अब वहां वो अपनी माँ की बॉडी देख के शॉक्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। पुलिस वहां पर आती है, मौके पे छानबीन करती है, पता करती है कि ये सब कुछ क्या हुआ और कैसे हुआ, और वहां से इस बॉडी को उसकी संदीप की मदर जयश्री बैन की बॉडी को कलेक्ट करके ले जाया जाता है। जब इस केस के अंदर सब चीज़ों को देख लिया जाता है, परख लिया जाता है, तो पुलिस को जो चीज़ पता लगती है, पुलिस इस केस को एक हादसा समझ के या एक एक्सीडेंट समझ के फाइल को बंद कर देती है। पुलिस के मुताबिक जयश्री बहन की मौत चौथी बिल्डिंग या तीसरी बिल्डिंग से गिरने की वजह से होती है। उनका कहना ये था, उनका मानना ये था कि जयश्री बहन जब कॉर्नर की तरफ गए, तो बीमारी की वजह से उनका पैर स्लिप हुआ या फिर वो अपना बैलेंस बना नहीं पाई और वो ऊपर से नीचे गिर गई, जिसके बारे में संदीप को शायद पता ना लगा हो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और संदीप भी अपने काम में व्यस्त था। संदीप, उसकी मदर कहीं ना कहीं अपने कमरे की तरफ थी, तो हो सकता है कि उसको पता ना लगा हो। तो ये सब कहीं ना कहीं एजप्शंस वहाँ लगाए जा रहे थे, और ये सब एजप्शंस वहाँ थे। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग उस केस को एक हादसा समझकर बंद कर दिया गया। मगर क्या इस केस के अंदर सिर्फ इतना ही था जितना पुलिस को लग रहा था? तकरीबन 3 महीने के बाद
पुलिस को एक बेनाम खत पहुंचता है, एक खत जिसको पढ़कर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन को फिर से शुरू करना पड़ता है, फिर से चालू करना पड़ता है। अब कोई भी पुलिस किसी भी इन्वेस्टिगेशन को ऐसे ही शुरू नहीं कर सकती या ऐसे ही दोबारा किसी इन्वेस्टिगेशन को ऑफिशियली कर नहीं सकती अगर उसने केस बंद कर दिया। उस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा करने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस वालों के पास कोई पुख्ता सबूत, कोई नए सबूत होने चाहिए। तो क्या था ये नया सबूत? पुलिस वालों को खत मिलने के बाद जब वो इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू करते हैं तो वो इन्वेस्टिगेट करते हुए फिर से उसी अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। इस बार पुलिस वाले एक अलग सोच, एक अलग विचार के साथ गए थे। उनके पास उस खत की दिए हुए कुछ डिटेल्स थी। पुलिस ऑफिसर्स ने अपार्टमेंट में लगे हुए सभी कैमरास की रिकॉर्डिंग को चेक किया। जब रिकॉर्डिंग चेक की गई तो उससे पता लगा कि उस रोज संदीप अपनी मां को लेकर चौथे फ्लोर की तरफ गया था। अब पुलिस वालों ने वो रिकॉर्डिंग क्यों चेक करी या पुलिस वाले उस रिकॉर्डिंग तक कैसे पहुंचे? तो संदीप के ऊपर या फिर उस इन्वेस्टिगेशन में दोबारा शुरू करने के लिए जो एक मेन एविडेंस था पुलिस के पास, वो था जयश्री बहन के मेडिकल रिपोर्ट्स। जयश्री बहन की मेडिकल रिपोर्ट्स को देख के पता लगा कि जयश्री बहन को एक ब्रेन कैंसर है, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त एक तो खो बैठती हैं, जिसकी वजह से उनकी आए दिन अपने बेटे के साथ, अपने बहू के साथ लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वो थोड़ी चिड़चिड़ी रहती हैं। दूसरी चीज़ कि उनको अपने बिस्तर से उठने के लिए भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अब एक ऐसी लेडी जो बिस्तर से उठने के लिए भी किसी के सहारे की मोहताज है, वो अपने बिस्तर से उठकर फ्लैट से बाहर निकलकर ऊपर नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंचकर, फोर्थ फ्लोर पे पहुंचकर, तीसरे फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे पहुंचकर वहां से गिर जाती है। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है? और अगर ऐसा हुआ तो घर में किसी और को पता क्यों नहीं लगा? जब पुलिस ने उस पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग, उस पूरे सीसीटीवी वीडियो की जांच की तो पुलिस वालों को पता लगा कि तकरीबन 8:07 या 8 मिनट के आसपास संदीप अपनी मां को लेकर घर से निकलता है और बड़ी मेहनत करके संदीप अपनी मां को सीढ़ियों के सहारे फोर्थ फ्लोर की तरफ ले जाता है। और जब टाइम को देखा गया तो कुछ देर बाद ही संदीप ऊपर से अकेला आता है, अपने घर का दरवाजा बंद करता है और वापस अपने काम में लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसका पड़ोसी आता है और डोर खटखटाता है और वहां पर संदीप को उसकी मां की मृत्यु की खबर देता है। संदीप वहां पर कहते ना एक तरह की एक्टिंग, एक तरह की वहां पे मतलब अजीब से रिएक्शंस देता हुआ ऐसे दर्शाता कि जैसे उसको कुछ पता ही ना हो, घर से निकलता है और अपनी माँ की बॉडी को देखने पहुंच जाता है। एक बेटा अपनी माँ को चौथे फ्लोर से धक्का देकर मार देता है। एक बुजुर्ग माँ जिसका शायद इस दुनिया में और कोई नहीं, और वो इस दुनिया में अगर किसी पे भरोसा करती है तो वो सबसे ज़्यादा अपनी औलाद पर, और वही औलाद अगर बुढ़ापे में उसके सहारे की बजाय उसका खूनी बन जाए तो सोचिए कैसा लगेगा। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आज की वीडियो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक क्वेश्चन है हमारी सोसाइटी से कि जब एक माँ, एक पिता
अपने बेटे को, अपने बच्चों को पूरी जिंदगी कैरी कर सकता है, उनके अच्छे उनके बुरे में कैरी कर सकता है, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, उनके बीमार पड़ जाने पर रातों की नींद छोड़कर उनके आगे पीछे लग जाता है। तो क्यों एक बच्चा जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं उनका साथ छोड़ देता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में असफल हो जाता है, उनके विचारों को समझने में, उनको जानने में, उनको पहचानने में, उनको इमोशनली वो प्यार देने में क्यों वो असफल हो जाता है? क्यों बच्चे माँ बाप को नहीं संभाल सकते, नहीं पाल सकते, जब वही माँ बाप अपने बच्चों की हर एक जरूरत को पूरा कर सकते हैं? यही हमारी इस वीडियो का क्वेश्चन है। विचार कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन मेरा पूछना सही है या गलत, और आपका इस बारे में क्या कहना है, ये भी आप प्लीज कमेंट के थ्रू बताइएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।